Hello friends, a very warm welcome to Anna for English, a platform where we prepare to perform. दोस्तों, आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं नाम लेना चाहूंगी कुछ उन सब्सक्राइबर्स का, उन व्यूअर्स का जिन्होंने कल पूछे हुए क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। तो उनके नाम है मधु, सबसे पहले जवाब देने वाले हैं, फिर उत्कर्ष, स्वाति, श्रुति एंड आई एम सॉरी इसके आगे के कमेंट्स मैंने नहीं देखे हैं अभी, और जिनके नाम मैं लेना भूल गई हूँ या जिनके नाम अभी तक मैंने देखे ही नहीं है उन सबसे मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारे आज का सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसी नाउन्स जिनके एंड में एफ आता है या डबल एफ आता है या एफ ई आता है, उनकी प्लूरल फॉर्म्स को हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जब वर्ड्स एफ या एफ ई पे खत्म होते हैं तो हमें क्या करना है, हमें एफ या एफ ई को हटा देना है, यानी हमें एफ या एफ ई को ड्रॉप कर देना है, रिमूव कर देना है और उसकी जगह हमें ऐड करना है VES। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे थे, काफ, हाफ, शेल्फ, सेल्फ, लोफ, वोल्फ, थीफ, लीफ। ठीक है, शीफ, शीफ का मतलब होता है गठरी, और वाइफ, लाइफ, नाइफ। ये कुछ वर्ड्स थे जिनका प्लूरल जब हमने बनाया तो बहुत ही बेसिक सी चीज हमने क्या की, एफ को हमने ड्रॉप कर दिया और एंड कर दिया है VES के साथ में। एफ हमने हटा दिया और उसकी जगह क्या ऐड किया है, VES। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये वही वाले हैं VES के साथ में। नेक्स्ट जो मैंने वर्ड्स का ग्रुप रखा है वहां पर वर्ड्स कैसे हैं जिनके एंडिंग में आता है एफ, FE या डबल एफ। एफ, FE या डबल एफ वाले कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखे हैं। इन वाले वर्ड्स का प्लूरल बनाते वक्त What you have to do, जस्ट आपको इसमें सिंपली S ऐड कर देना है, S ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं पेन, पेन्स, आपने प्लूरल बनाया और केवल S ऐड कर दिया। सेम चीज यहाँ पर है। ठीक है, पर यहाँ पर हमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। हम कई बार चीफ को चीज बना देते हैं और ये कंफ्यूजन हमें वैसे ही भले ना हो, लेकिन जब एग्जामिनेशन में मिसस्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चन आते हैं तो वो चारों ऑप्शंस देख के हमारा दिमाग बिल्कुल घूम जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो वाले वर्ड्स ये हैं जिनके एंड में एफ, FE या डबल एफ आता है, जिनकी प्लूरल बनाते वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ S ऐड करना है। तो ये क्या बन जाएंगे, चीफ्स, ब्रीफ्स, बिलीव्स। एक चीज ध्यान रखना, बिलीव्स में आपको ऑप्शन में एक और चीज मिल सकती है, बिलीव्स। क्या मिल सकता है, बिलीव्स, पर ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि ये अभी नाउन नहीं है, ये अब बन गई है वर्ब, और अभी हम पढ़ रहे हैं नाउन का प्लूरल। और सेंटेंस पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर नाउन वाले बिलीव की बात करी है, वर्ब वाले बिलीव की बात करी है। ओके, तो इसे हम अभी यहां से हटाते हैं क्योंकि ये गलत जगह पर गलत चीज आ गई है। रूफ, रूफ्स, प्रूफ्स, शेफ्स, शेफ। ठीक है, गल्फ, गल्फ का मतलब खाड़ी, हम कहते हैं ना गल्फ कंट्रीज, यानी कि खाड़ी प्रदेश, खाड़ी देश। कैफे, सेफ्स। यहां पर ये जो सेफ है, यहां पर सेफ का मतलब क्या है, कोई चीज हम लॉकर में रख देते हैं, सेफ में रख दी हमने। ठीक है, वो लॉकर या वो अलमीरा क्या कहलाएगा, सेफ। अब ये जो कुछ वर्ड्स है, अच्छा एक चीज और, यहां से अगर हम समझें तो ये वर्ड्स बहुत सारे हो भी सकते हैं, आगे इनका नंबर बढ़ भी सकता है, बट ये वाले जो वर्ड्स हैं ऑलवेज कीप इन माइंड, आप इसको फ्रीज कर लो अपने दिमाग में कि ये वर्ड्स केवल और केवल 12 ही हैं, केवल और केवल। These are only 12 words, these are only 12 words जो VES के साथ में एंड होंगे, और घूम फिरकर यही 12 वर्ड्स हमारे सामने इतनी बार आए हैं कि हमें हमेशा लगता है कि सारे के सारे जो F पे खत्म होने वाले वर्ड्स हैं उनका प्लूरल VES से बनता है। These are the most common nouns जिनका बहुत बार यूज होता है बचपन से लेके अभी तक, और ये इतने कॉमन नाउन्स है कि इतना कॉमनली यूज हो चुके हैं कि हमको लगता है शायद सारे एफ वाले एंड VES पे होते हैं।
चलिए थर्ड जो मैंने एक ग्रुप बनाया है, थर्ड वाले ग्रुप में नाउन तो वही रहेगी जो एफ एफ ई या फिर डबल एफ पे खत्म होगी, पर दीज नाउन्स हैव बोथ द प्लूरल फॉर्म्स। VES वाली भी बिल्कुल करेक्ट है और सिंपल S ऐड कर दोगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आपने सिंपल S ऐड कर दिया तो भी इट इज ओके और इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर आपने FFE को ड्रॉप करके VES ऐड किया है तो भी दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लाइक मैं बना दूं हूफ, तो हूफ के दो क्या बन जाएंगे, HOOFS, ये HOOFS या फिर HOOVES, दोनों के दोनों प्लूरल फॉर्म्स बिल्कुल करेक्ट है। बोथ द प्लूरल्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हूफ का मतलब क्या होता है, हूफ का मतलब होता है खुर, जो जानवरों के आगे खुर दिखते हैं हमें, उसे हम कहते हैं हूफ। फिर लिखा है मैंने डॉर्फ। डॉर्फ का मतलब क्या होता है, डॉर्फ का मतलब होता है बौना, अ पर्सन हु हैज गॉट अ हाइट ऑफ लेस देन 4 feet। ठीक है, तो मैं इसको दोनों बना देती हूं। ये है वॉफ। वॉफ का मतलब घास का मैदान। ठीक है, इसके भी दोनों बनते हैं। फिर मैंने लिखा है TURF, टफ। आर की साउंड नहीं आएगी, टफ, इसे ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे। टफ का मतलब होता है बहुत ही पतली सी एक मिट्टी की लेयर है, अ वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल, इसके ऊपर हमने घास उगाई हुई है। जैसे कि अगर आप घर के नीचे ग्राउंड पे अगर आप घास उगाते हो, एक तो वो तरीका हुआ घास उगाने का, डायरेक्ट आपने जमीन पे घास उगा दी। दूसरा तरीका होता है आपने टेरेस गार्डन बनाया है, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर कहीं पे भी आपने बालकनी में गार्डन बनाया है या टेरेस गार्डन बनाया है, तो वहां पर क्या करते हैं, मिट्टी की पतली लेयर लगा देते हैं, उसके ऊपर घास उगाते हैं, दैट इज कॉल्ड टफ। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ TURFS TURVES। फिर लिखा है मैंने स्कार्फ, वही जो हम गले में डालते हैं स्कार्फ। स्कार्फ के भी दो प्लूरल है, स्कार्फ्स एंड बोथ द प्लूरल फॉर्म्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और बहुत जगह ऐसे ही दोनों में से कोई भी फॉर्म काम में आ जाती है, बोथ आर राइट। एग्जाम में हम कभी क्लेम नहीं कर सकते कि ये ज्यादा काम में आती है तो ये सही होना चाहिए, या ये कम काम में आती है तो ये सही होना चाहिए। बोथ द फॉर्म्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने यहां पर लिखा है, दैट इज हैंकरचीफ। हैंकरचीफ में आप सिंपल S ऐड कर दो, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल सही है, राइट। दोनों ही फॉर्म्स बिल्कुल सही है इसकी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी नाउन्स हो गई हैं जिनका पहला केस, अगर वो F या FE पे एंड होती हैं तो FFE को ड्रॉप करके वी हैव टू ऐड VES। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा ध्यान रहनी चाहिए कि ये वाली वर्ड्स, ये वाली नाउन्स केवल 12 हैं एंड नथिंग मोर। लेकिन बचपन से आज तक हम इतनी बार इन नाउन्स को पढ़ चुके हैं कि हमें यही याद रहती हैं। अनदर ग्रुप इज FFE पर नाउन एंड होगी और उसके अंदर सिंपल आपको S ऐड करना है। थर्ड थिंग, FFE पे नाउन एंड होगी और उसमें आप दोनों में से कुछ भी ऐड करके प्लूरल बना सकते हो, या तो FFE और FF के अंदर डायरेक्ट S ऐड कर दे तो भी वो करेक्ट प्लूरल फॉर्म है, या फिर आप FFE को ड्रॉप करके VES ऐड कर दो, वो भी एकदम करेक्ट प्लूरल फॉर्म है, राइट। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो, जो छोटा सा सेशन हमने रखा था उन वाली नाउन्स का जो एंड होती है F पे, आपको पसंद आया होगा। Stay tuned on your very own channel Anna for English, a platform where we prepare to perform। और डेली मिलते रहिए दोस्तों, अपने विटामिन E की जो डेली डोज है उन्हें लेते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।